सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बुंदेलखंड की पावन धरती से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से महर्षि वामदेव की तपोभूमि से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक के माध्यम से उपस्थित हूँ। भगत भाइयों, परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद बरवाला कांड की घटना 429-430 के अंदर जो करवाया गया है वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने करवाया है। हमारे सदगुरुदेव जी के सगे भाई महेंद्र उर्फ मोहन लाल ने बहुत ही गहरी साजिश करके और पुलिस से साठगांठ करके, सरकार के नेताओं से साठगांठ करके इस बरवाला कांड जैसी विभत्स घटना को अंजाम दिया गया है। भगत भाइयों, परम पूज्य सदगुरुदेव जी तो आश्रम बनाने के पक्ष में भी नहीं थे। सदगुरुदेव जी ने सत्संग के माध्यम से बताया है कि आश्रम तो संत की जान के दुश्मन होते हैं, लेकिन कुछ लालची मनुष्य लोगों ने, गुरु जी के परिवार वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी से पहले तो ये नफरत करते थे। जिस समय संत रामपाल जी महाराज जी 1993 में सदगुरुदेव जी ने परिवार को त्याग दिया था, उन्होंने सेवा के चलते यानी इस तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने नौकरी का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया, घर जमीन सबका त्याग करके वो जन कल्याण के लिए, इस परम तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया। लेकिन कुछ गुरु गद्दारों ने, जो गुरु जी के परिवार वाले थे, ये महेंद्र उर्फ मोहनलाल, बलजीत रहली, राजकुमार ढाका, राज कपूर, पुरुषोत्तम सैनी, देशराज आदि आदि लोगों ने, नागेंद्र चौहान और आदि आदि लोगों ने, बलजीत लहरी हैं, ऐसे लोगों ने क्या किया कि सदगुरुदेव जी के साथ जब देखा कि संगत चल रही है, सदगुरुदेव जी की सद्भक्ति से जब लोगों को फायदा होने लगा तो संगत बड़ी तादाद में हरियाणा के और आसपास की संगत परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के साथ हो ली। और जब भीड़ का जमवाड़ा होने लगा तो इन मनोज गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे का जो राजकुमार ढाका है और जो सदगुरुदेव जी का छोटा भाई है महेंद्र उर्फ मोहनलाल, इन मनवस लालची माया लोभी और महाकुकर्मी मोहनलाल ने क्या किया कि सदगुरुदेव जी के साथ होने का फैसला ले लिया। और इसने भी सदगुरुदेव जी से प्रार्थना किया कि अब मैं भी भक्ति करना चाहता हूँ। लेकिन जब परम पूज्य सदगुरुदेव जी रोहतक में इसके घर में जाते थे, इसको कहते थे कि आप भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, मानव जीवन अनमोल है और मानव जीवन पा करके जो नहीं रहते हरिनाम तो जैसे कुआं जल बिना फिर बन होया क्या काम। सदगुरुदेव जी ऐसे इसको समझाया करते थे। तब ये क्या करता था, तब जो है ये किसी को जो है तब कहा करता था कि आप यहाँ पर भक्ति की बात मत किया करो, आप यहाँ पर भक्ति की बात मत किया करो, क्योंकि मुझे ये सब बातें पसंद नहीं है। लेकिन सदगुरुदेव जी ने बहुत समझाया, लेकिन ये मनोज लालची नहीं माना और सदगुरुदेव जी से दीक्षा लेकर के और सदगुरुदेव जी के साथ हो लिया। आश्रम में, करौथा आश्रम में, जब जिस समय धीरे धीरे सदगुरुदेव जी बड़े बड़े महानगरों में प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग किया करते थे और धीरे धीरे इसने अपने मन में उठ रही तरंगों को हवा देना शुरू कर दिया। महेंद्र उर्फ मोहनलाल ने अपने परम मित्र बलजीत लहरी के साथ मिल करके और जो है ताना बाना बुनना शुरू कर दिया और बरवाला करौथा में एक आश्रम बनवाया। करौथा के अंदर एक आश्रम बनवा लिया, जबकि सदगुरुदेव जी आश्रम बनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन वहाँ पर आश्रम बनाया। आश्रम बना करके और जो वास्तव में सदगुरुदेव जी की सेवा किया करते थे सेवादार, उनको धीरे धीरे इसने किनारे कर दिया और अपने मनोस लालची लोगों को जो है आश्रम के अंदर एंट्री करवा दी, जिन्होंने जो है करौथा कांड करवाया, फिर बरवाला कांड करवा करके 429-430 में परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद मरते दम तक का करवा दिया। इतना महाकुकर्मी महेंद्र उर्फ मोहनलाल
जो सदगुरुदेव जी का छोटा भाई है, यही बरवाला कांड का मास्टरमाइंड है भगत भाइयों। आप लोग विचार कीजिए, आप लोग जब ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक पढ़ेंगे ना, और इसमें इसके जजमेंट को पढ़ेंगे, तब आप दांतों तले उंगली दबाएंगे कि अरे ऐसा भी परिवार होता है, ऐसा भी कोई नीच परिवार होगा जिसने अपने देवता समान भाई को, अपने भगवान समान भाई को 429, 430 जैसे गंभीर धाराएं लगवा करके और आश्रम के अंदर भक्तों को बंधक बना करके बरवाला के की घटना में और 5 महीने के बच्चे की हत्या करके और परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवा दिया, मरते दम तक का। तो भगत भाइयों, आपसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को मंगवाइए और उसका गहन अध्ययन कीजिए और पूरी दुनिया में इसका जमकर प्रचार कीजिए। और जो ये संगत को ये लोग झांसा देते हैं कि गुरु जी की अब जमानत हो जाएगी, गुरु जी की अब जमानत हो जाएगी, गुरु जी की ये गुरु जी के लिए ये अपील दायर कर दिया, गुरु जी के ये कर दिया, कर दिया, गुरु जी का ये आदेश आ गया, ये सब इनके पाखंडवाद प्रोपगंडा है, प्रोपगंडा है इनका। ये सब कुकर्म कर रहे हैं और आपकी पुण्य कमाई को अपने कुकर्मों में शामिल करके आपके भक्ति धन को भी बर्बाद कर रहे हैं। भगत भाइयों, आइए इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक को मैं आपको ले चलता हूँ। जब ये लोग जो जमानत के लिए कहते हैं कि सदगुरुदेव जी की जमानत अब हो जाएगी, अब हो जाएगी, मैनेजमेंट के द्वारा भक्तों के बीच भ्रम फैलाना कि गुरुजी 10 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे, यहाँ पाठक गण को ये अभी बता देना उचित है कि उचित समझता हूँ कि इस केस में अर्थात 428/2014 में कुल अभियोजन पक्ष के 450 गवाह हैं। आरोप गठित होने के बाद न्यायालय अभियोजन पक्ष के गवाहान प्रस्तुत नहीं किया और आज की तिथि 23 मार्च 2023 तक करीब 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी राजद्रोह वाले केस में कुल 450 गवाह में से केवल 85 गवाहों की गवाही अभिलिखित की जा चुकी है। 428/2014 में 450 की लोगों की गवाही होना है, जिसमें भगत भाइयों मार्च 2023 तक 5/9/2016 को निर्धारित किया गया था और मार्च 2023 तक 8 वर्ष में कुल 85 गवाहों की गवाही हुई है। अब ये समझिए कि 450 लोगों की गवाही होना है तो कितना समय लगेगा। और मैनेजमेंट यही चाहता है कि संगत को इस तरह मूर्ख बनाए रहे, और संगत है कि मूर्ख बनी हुई है। संगत विचार ही नहीं करती, संगत विचार ही नहीं करती ना। संगत ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक पढ़ना ही नहीं चाहती। देवपाल जी को सत साहेब, सदगुरुदेव जी की जय हो। तो संगत इस पुस्तक को पढ़ना नहीं चाहती, मंगवाना भी नहीं चाहती, और जो हमारे भाई बहन प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया में, उन वीडियो को ये गुरु गद्दार कहते हैं कि इनके वीडियो मत देखना, नहीं तो तुम्हारी भक्ति चली जाएगी, तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, तुम्हारे आश्रमों में एंट्री बंद करवा दी जाएगी। बताइए, यही ज्ञान दिया था आप सदगुरुदेव जी ने। सदगुरुदेव जी ने कहा था कि सदगुरु का हुआ तो क्या हुआ, देवपाल जी को सत साहेब, सदगुरु का हुआ तो क्या हुआ, पर तत्व तरे का होए। सदगुरु का तो पूरा विश्व होता है, सदगुरु का तो पूरा विश्व होता है। ऐसा थोड़ी कि आपने लाकर रक्षा बांध लिया तो आप ही सदगुरु के हैं। सदगुरु परमात्मा होता है, परमात्मा का प्रतिनिधि होता है। परमात्मा जो होता है वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं हर युग में। वो लीला कोई भी करे ये मायने नहीं रखता है, मायने ज्ञान रखता है, क्योंकि ज्ञान का अनुबंध काल भगवान के साथ है। कमलदेव चौपाल जी को सत साहेब, सदगुरुदेव जी की जय हो। तो ज्ञान का अनुबंध है काल भगवान के साथ में, तो ज्ञान का अनुबंध है तो हमें ज्ञान का आधार बनाना है, नाम की चिंता नहीं करनी है। क्योंकि सदगुरुदेव कह रहे हैं कि सदगुरु का हुआ तो क्या हुआ, पर तत्व तरे का, उसको तत्व ज्ञान हो। तत्व ज्ञान का मतलब है जो नीर खीर का निवेदन करता हो, जो सत्य असत्य का निर्णय करे ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा सत्य असत्य की पहचान करे। वो अनिल राय जी को सत साहेब, सदगुरुदेव जी की जय हो। वो तत्व ज्ञानी है जो तत्व ज्ञान से नीर खीर का निवेरा करे, झूठ और सत्य को छाने।
दूध और पानी को छान ले वही हंस है। और जब बगुला जैसी शक्ल का होकर भी मच्छी खाता है तो क्या मतलब है। तो भगत भाइयों, संगत जो इन गुरु गद्दारों के आश्रमों में लगी है उनसे मेरा निवेदन है कि आंदोलनकारियों की बात को, आंदोलनकारियों के वीडियो को ध्यान से देखिए 2014 के भगत किस तरीके से सच्चाई का धड़ल्ले से इस पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं। जिन्होंने आश्रम भी नहीं गए, जिन्होंने गुरु जी के दर्शन भी नहीं किए, न गुरु जी से आशीर्वाद लिया, फिर भी धड़ल्ले से इनको ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नाम पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं। और जो 2014 के भगत हैं वो ये है कि हमको तो सार नाम मिल गया, अब हमको क्या करना है, कहीं हमारी भक्ति न खंडित हो। जब तुम्हें यही पता नहीं है, यही तमीज नहीं है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, तुम सत्य असत्य का ज्ञान के दौरान निर्णय नहीं कर सकते। सपनों क्या खाक जाओगे। काल भगवान के सिर में पैर रख के जाना है और किसी के सिर में पैर रख के देखना 20 बार पटक देगा। बहुत तत्वज्ञानी बनते हो ना, तो तत्व ज्ञान से, परमात्मा के इस सच्चे ज्ञान से आप झूठ और सत्य का निर्णय कीजिए ना। ये गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे सच्चाई को छिपाने का नित्य प्रयास करते हैं, नित्य कोई ना कोई जो है षड्यंत्र करते हैं। लेकिन परमात्मा की लीला ये है, वो लीला नहीं है जो आप कह रहे हो कि सदगुरुदेव जी ने 11 आश्रम बनवा दिए। और काल भगवान ने क्या कहा था सदगुरुदेव की, 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। और 12 पंथ नाम जो लही वो हमरे मुख आन समूही, इन 12 और अनेक पंथ चलाऊं, इस विधि जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जी संसारा, जीव नवा ने कहा तुम्हारा। काल भगवान ने कहा था आप जाओगे तो ये इनको मैं इतना भ्रमित कर दूंगा कि ये आपकी बात नहीं सुनेंगे। और वही हो रहा है। आपको सच्चाई समझ में कहाँ आ रही है। आप सच्चाई जानना ही नहीं चाहते, ये जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। और फिर अब कहते हैं हम तत्वज्ञानी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। आप कोई संत एस दास जी को सत साहेब, सदगुरुदेव जी की जय हो। तो कहने का भाव है कि आप लोग झूठ और सत्य का निर्णय कीजिए, तभी आप बच पाएंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। क्योंकि ज्ञान का अनुबंध है, नाम का अनुबंध नहीं है। अनिल राय जी को सत साहेब, ज्ञान का जो सहारा लेगा वही बचेगा। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि गुरु क्या हुआ तो क्या हुआ, पर तत्व तरेगा हो, उसे तत्व ज्ञान हो। वो ये समझे कि आज सदगुरुदेव जी को 429, 430 में डबल मरते दम तक का उम्र कैद करवाने वाले वो कौन लोग हैं। और जिस सजा याफ्ता व्यक्ति के नाम से मिलावटी पुस्तकें, जीने की राह, ज्ञान गंगा और अंधश्रद्धा भक्ति खतराई जान जैसी मिलावटी पुस्तकें बेहद अश्लील भाषा लिख करके परम कुछ सदगुरुदेव जी का फोटो लगा करके पूरी दुनिया में कौन बदनाम करना चाहता है। अंधी संगत गूंगी बहरी जो इन दिव्य धर्म भंडारों में जाकर के हलवा पूड़ी खा करके सतलोक जाना चाहती है, उसने कभी विचार किया कि सदगुरुदेव जी को जेल के अंदर क्या मिलता है। सदगुरुदेव जी जेल के अंदर से कह रहे हैं कि मुझको नहीं पता मेरे केसों में क्या कार्रवाइयां हो रही हैं। सदगुरुदेव जी के दांत में दर्द था, सदगुरुदेव जी ने जेल के अधीक्षक के माध्यम से पटिशन लगाया। और आप लोग हो तो इन गुरु गद्दारों के फर्जी आश्रमों में जा करके हलवा पूड़ी खा करके अपना जो है उधर भर रहे हो। एक बार भी नहीं सोचते कि हमारे गुरु जी को क्या मिलता होगा। दाल मिलती होगी, भात मिलता होगा, रोटी मिलती है कि नहीं मिलती है, बिस्तर मिलता है कि नहीं मिलता है, किस पोजीशन में होगा वो परमात्मा जिसने हमारे लिए सब कुछ त्याग दिया, सब लोग छोड़ करके आ गए, अपना घर त्याग दिया, नौकरी त्याग दिया। अब क्या चाहते हैं। कभी विचार किया कि इस तत्व ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए सदगुरुदेव जी ने कितना संघर्ष किया। और आप लोग हो तो इनके दिव्य धर्म के भंडारों में जाकर के हलवा पूड़ी खा करके मस्त हो। यार कम से कम प्रमाण तो देख लो। परमात्मा ने सबूत के साथ ज्ञान दिया जो भी दिया। परमात्मा अगर बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है तो उसके प्रमाण दिखाए हमको, वो शास्त्र दिखाया हमको, वो अध्याय बताया, वो पेज नंबर बताया कि यहाँ पर लिखा। तब हमने माना इस बात को, इस सद्भक्ति को तब हमने ग्रहण किया। तब हम जाकर के बरवाला गए जो है, और या जहाँ भी आप लोग ने संत रामपाल जी महाराज जुड़ रहे हैं तो प्रमाण के आधार पर जुड़ रहे हैं। तो आज आपको क्या होगा, आज आप इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र के नाम पुस्तक के प्रमाण को क्यों नहीं समझते हैं कि 429, 430 के अंदर 5 महिला एक बच्चे की लाठी डंडे से पीट करके आश्रम के अंदर हत्या कर दी गई। खून से लथपथ वो कमरा, और कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने कोर्ट जो है इन जालिमों ने, इन गुंडों ने स्वीकार किया कि हमने इन बांस को डंडों से पीट करके उनको मारा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से मारा। और चूंकि संत रामपाल जी महाराज जी के सगे बेटों ने, बड़े वीरेंद्र और मनोज ने गवाही दी कि हमने बाबूजी यानी संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से जो है उन 5 महिला बच्चे की हत्या की है।
भगत भाइयों, विचार करने की बात है कि जिस परम संत ने हमको ये ज्ञान दिया है कि जो तो को काटा वो ताको वो तो फूल, तो ही फूल के फूल हैं वाको तो फूल, तो क्या वह संत, क्या वह संत ऐसे आदेश दे सकता है? कदापि नहीं। लेकिन हमने क्या किया कि हमने सदगुरुदेव जी के सत्संगों में विचार ही नहीं करना चाहा, ना विचार किया, ना अब भी विचार कर रहे हैं। याद रखना, इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा, ना धर्मराज जी आपको माफ करेगा, क्योंकि सदगुरुदेव जी ने बताया है कि जब शरीर छूटेगा तो सबसे पहले हम तपस्शिला में जाएंगे, तपस्शिला में जाएंगे। अगर हम सदगुरु शरण नहीं है तो, अगर सदगुरु के ज्ञान आधार से नहीं चलेंगे तो काल हमको तपस्शिला में पटक देगा और फिर धर्मराज दरबार में हमको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि ये सारा कुछ जो ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक हमारे भाई बहन प्रचार कर रहे हैं, सभी कोई ना कोई लाइव के माध्यम से, कोई यूट्यूब के माध्यम से, कहीं ना कहीं से परमात्मा आप तक संदेश पहुंचा रहा है। उमेश कुमार जी को सत्साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। ये उमेश कुमार जी देखिए, ये 2000 के बाद के भगत हैं, कैसे कैसे वीडियो स्टिकर बना करके इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक के माध्यम से जन जन तक संदेश पहुंचा रहे हैं। इनसे सीख लीजिए जो 2014 के पहले के भगत है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो और इन उमेश कुमार जी जैसे महान पुण्य आत्माओं से सबक लो। आप इनसे सबक लीजिए कि किस तरीके जो है आप तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं। आपको की सच्चाई समझने को तैयारी नहीं है तो मत समझो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर धर्मराज दरबार में ये मत कहना कि हमको किसी ने बताया नहीं। अभी आंदोलनकारी चिल्ला के कह रहे हैं कि 429, 430 में सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद राष्ट्रीय समाज सेवा संघ के गुंडों ने करवाई है। राष्ट्रीय समाज सेवा संघ का मुखिया राजकुमार ढाका है। राज कपूर, बलजीत लहरी, महेंद्र उर्फ मोहनलाल गुरु जी का छोटा भाई, मास्टरमाइंड बरवाला कांड का पुलिस में ड्राइवर था। पुलिस से साठ-गांठ करके इसने FIR से अपना नाम कटवा लिया और आज मौज कर रहा है, चोरों की तरह छिपा है। जिस प्रकार उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी है, तो ये महेंद्र उर्फ मोहनलाल काल भगवान का अवतार है, काल भगवान का पक्का चेला है ये महेंद्र उर्फ मोहनलाल। और इसी के देख रेख में ये पूरी इंडिया, भारत के अंदर जो भी आश्रम चल रहे हैं, 11 आश्रम, ये इसी के देख रेख में चल रहे हैं। और ये बताता है कि मैं गुप्त रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 23-24 में व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मैं किसी उसके समक्ष नहीं होता, छिपा रहता। ऐसे छिपा है ये चोर की तरह, किसी के सामने नहीं आता। और जो ये ज्ञान बघाड़ते हैं ना सोशल मीडिया में, सदगुरुदेव जी ने तो ऐसे कह दिया होगा सोशल मीडिया में कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, वो गुंडे मेरे नहीं थे। सदगुरुदेव जी जब मीडिया ने पूछा कि 5 लोगों की हत्या का आपको अफसोस है, सदगुरुदेव ने कहा कि नहीं, मुझे बहुत अफसोस है। सदगुरुदेव जी आश्रम के अंदर, मैं आंखों देखी बात बता रहा हूँ, सदगुरुदेव जी के जो संसारिक पिताजी थे, सदगुरुदेव जी के पिताजी वो भी भंडारे में ही भोजन करते थे। मैं अपनी आंखों को देखा बता रहा हूँ। ऐसा आश्रम था वो जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था, चाहे बड़ा हो, करोड़पति है तो भी फर्श में बैठ के खाना खाता था, और ये गरीब है वो भी एक जैसा व्यवहार सदगुरुदेव जी के सबके साथ था। लेकिन नहीं, तो अपनी बात को प्रमाण के साथ रखिए, ईमानदारी के साथ, प्रमाण के साथ, सबूत दिखाइए, सबूत के साथ अपनी बात रखिए ना। आप अपनी बात का प्रमाण दीजिए, और जिस बात का प्रमाण नहीं है वो बात झूठी है। देखिए, राजकुमार ढाका, राज कपूर, बलवान जाखड़, पुरुषोत्तम सैनी, महेंद्र भगोड़ा, अमित, बलजीत लहरी, बबीता, मनोज, अंजू, मंजू, ये सभी 5 महिला, बहुत बढ़िया इन्होंने उमेश कुमार जी ने लिखा है। और इन लोगों ने सजा करवाई है, ये बिल्कुल है। ये देखिए कितनी बढ़िया उन्होंने लिख के दिया है उमेश कुमार जी ने। हाँ, अधिक जानकारी के लिए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक, बिल्कुल सही कह रहे हैं उमेश कुमार जी। अगर डिटेल से आपको जानकारी तभी मिल पाएगी जब आप इस पुस्तक को मंगवाएंगे। पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर है 9931592093। संत रामपाल जी महाराज जी के सहित 29 लोगों पर एक ही केस, एक ही धारा, एक ही सजा है, फिर भी ऐसा क्यों है? उमेश कुमार जी लिख रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि संत रामपाल जी महाराज जी को ही पैरोल नहीं मिल रहा है। करेक्ट।
बिल्कुल उमेश कुमार जी, आपने बिल्कुल सत्य और करेक्ट बात लिखी है कि जब 29 लोगों को 429, 430 में सजा हुई है तो 28 लोगों को जमानत किस आधार पर दे दी गई? संगत की कभी सवाल करेगी इन आश्रम के गुंडों से, इन राष्ट्रीय समाज सेवा संघ के गुंडों से और इन हत्यारों से? कभी आप प्रश्न करेंगे अपने गुरु के लिए कि अगर 29 लोगों को सजा हुई है तो 28 गुंडों की जमानत हो गई है और आप कहते हो कि 11 साल से सतगुरुदेव जी को एक दिन का पैरोल नहीं मिल सकता? और आश्रम के नाम पर किस तरीके आपको मूर्ख बनाया जाता है, इस पुस्तक में मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा कि ये 132 नंबर पन्ना है ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक का। और इसमें यहाँ पाठकगण ये भी आप बता देना उचित समझता हूँ कि इस केस में 428/2014 और 400 जो है न्यायालय अभियोजन पक्ष की गवाह प्रस्तुत करने के अभियोग प्रस्तुत किया गया। गवाही हेतु 5/9/2016 को निर्धारित और आज की तिथि 23 मार्च 2023 तक करीब 8 वर्ष बीत जाने के बाद राजद्रोह वाले केस में कुल 450 गवाहों में से केवल 85 गवाहों की गवाही अभिलेख की जा चुकी है। अब जरा आप अपने हृदय में विचार करिए कि 450 लोगों की गवाही कराने में कितना समय व्यतीत होगा। 8 वर्ष में केवल 85 लोगों की गवाही हुई है 428/2014 में। 450 गवाह हैं और 480 लोगों की गवाही हुई 8 वर्ष में। और 11 वर्ष सतगुरुदेव जी को जेल के अंदर हो गया। बताइए 80 लोग यानी कि 370 लोगों की गवाही 428/2014 में अभी बाकी है। कितना समय ले लेंगे ये गुरु गद्दार? यहाँ से विचार कर लीजिए कितने गंभीर है ये लोग सतगुरुदेव जी की जमानत करवाने, पैरोल करवाने में, सतगुरुदेव जी के केसों के बारे में कितने गंभीर है। अरे ये तो समझिए कि हमारे देश में, हमारे भारतीय न्याय व्यवस्था में संत को फांसी देने का प्रावधान है नहीं, ये वो भी कर देते। इतने नीच और कमीने कुकर्मी है लोग, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, फर्जी नामदान संचालक और फर्जी रिकॉर्डिनेटर, जिनका आप भर भर हाथ करके सहयोग कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। काल भगवान के जाल में हम फंसे हैं और हमें सतगुरुदेव जी यहाँ से निकालने के लिए आए हैं। सतगुरुदेव जी ने ज्ञान के माध्यम से बताया है, काल भगवान ने वरदान लिया है कि भैया परमात्मा जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे उसी को ले जाइएगा, और जो आप मेरे ज्ञान को स्वीकार करें उसको टच मत कीजिएगा। तो आप जिस भ्रम में है ना कि हमको सार नाम मिल गया है, हमको सतनाम मिल गया है और हम इधर उधर की क्यों सुने, हम अपनी भक्ति करें। करो भक्ति। नाम गुरु जी के मुख कमल से मिलने से वही नाम, असली नाम जब तक सतगुरुदेव जी मुख कमल से नहीं देंगे, पूरे मर्यादा से है। पहली बात तो आपको जब गुरु जी से टीवी से नाम देने की बात थोड़ी ना है। यहाँ पर टीवी से मिले सार नाम से थोड़ी ना आप सतलोक चले जाओगे गुरु जी को जेल में डालकर। गुरु जी की कोई चिंता नहीं है, सतलोक जाने की ज्यादा चिंता है। और जो सतलोक के मालिक है उनको जेल में डाल करके आप सतलोक जाना चाहते हो। जाना काल भगवान कराएगा सैर ना आप लोगों को। कैसी सैर करते हो आप लोग सतलोक की, जो आज अभी नहीं सुनाई पड़ रहा, अभी श्वास है। अभी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर लो। बुद्धि विवेक विचार परमात्मा ने मनुष्य को गिफ्ट किया हुआ है। बुद्धि विवेक विचार 84 लाख योनियों में किसी के पास बुद्धि विवेक नहीं है मानव को छोड़ करके, और फिर ये मौका मिलेगा नहीं। आप लोग कहते हो ये लीला है, ये लीला है। लीला तो ये है जो सतगुरुदेव जी ने ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक जो है शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखवा करके और आंदोलनकारी भाई बहनों जो इसका प्रचार कर रहे हैं, ये लीला है सतगुरुदेव जी की। क्योंकि हम भ्रम में थे कि हमें नहीं पता था कि बरवाला कांड को किसने अंजाम दिया। हम लोग भी यही सोचते 2016 तक, जब तक हमको सच्चाई नहीं मालूम थी, तो हम लोग भी सोचते थे कि शायद बरवाला कांड सरकार और पुलिस ने मिलकर के करवा दिया और सतगुरुदेव जी की इस तत्व ज्ञान को ये लोग अन्य धर्मगुरु ने मिल करके ये करवा दिया। हाथ इनका भी है, लेकिन मुख्य भूमिका इसमें महेंद्र उर्फ मोहनलाल, बलजीत रहली, पुरुषोत्तम सैनी, राजकंवर ढाका आदि राज कपूर आदि लोगों ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस वजह से सतगुरुदेव जी को सजा हुई, क्योंकि सतगुरुदेव जी के बेटों ने ही कोर्ट के अंदर बयान दिया कि हमने इन बांस के डंडों से संत रामपाल जी महाराज कहने से 5 महिला एक बच्चे की हत्या की है, और इन्हीं के कहने से हमने भक्तों को बंधक बनाया। इन्हीं के कहने से हमने आश्रम के अंदर पेट्रोल बम, मिर्ची बम आदि जो भी आपत्तिजनक सामग्री आश्रम के अंदर पाई गई, इन्हीं के कहने से हमने किया है। अब आप देखते हो ना भारतीय न्याय व्यवस्था में क्या है कि अगर पुत्र ने कोई गलत काम किया है और पुत्र नहीं मिला मौके में, तो पुलिस पिता को टांग ले जाती है।
तो हमारे सदगुरुदेव जी निर्दोष है, कोर्ट ने सदगुरुदेव जी को दोषी नहीं माना है, लेकिन इन गुरु गद्दारों ने जो आप सदगुरुदेव जी के नाम से 11 आश्रम चला रहे हैं, इन लोगों ने जो है वहाँ पर सबूत सदगुरुदेव जी के खिलाफ बयान दे करके, सबूत गवाह दे करके, जिनके लोग मरे उन्होंने भी सदगुरुदेव जी के खिलाफ बयान दिया, बयान बदल दिया वहाँ पर। इस वजह से सदगुरुदेव जी की सजा होगी। आप इस पुस्तक में पढ़िएगा, ज्ञान अमृत सड़न का नाम। पुस्तक मंगवाने का मोबाइल नंबर मैं आपको बता दूं 9931592093। इस पुस्तक के अंदर मैं आपको ले चलता हूं तो 450 गवाहों की गवाही कराने में कितना समय व्यतीत होगा। और मैनेजमेंट, ये 133 नंबर पन्ना है। भ्रम में भक्तों को डाले रहा कि गुरुजी 10 दिन में, तो 1 सप्ताह में, तो कभी 1 माह में जेल से बाहर आ जाएंगे। भक्तों के बीच सच्ची बात मैनेजमेंट वाले लोग नहीं रख पाते और ना ही वो गुरुजी के जेल से बाहर निकलने के प्रति संवेदनशील हैं। मैनेजमेंट वाले भक्तों के बीच अपने साथ जुड़े रहने के लिए भ्रम फैलाते हैं कि गुरुजी जेल से 3 माह में आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, तब आ जाएंगे, किंतु आज तक गुरुजी को मात्र 1 दिन के पैरोल तक जमानत की बात ही अलग है। हमारी मोबाइल पर फर्रुखाबाद के भगत जी सोबरन दास जी से 25/1/2023 को बात हुई 2023 को कि जेल से बाहर आ जाएंगे। हमने सोबरन दास जी को बोला कि आप इस संबंध में बात करेंगे तो आप उनसे प्रश्न करें कि यदि 26 जनवरी 2023 को संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं निकले तो आप क्या करोगे? मैनेजमेंट से पूछोगे ना भाई, आप मैनेजमेंट से पूछोगे जो ये कह देते हैं कि इस महीने में आ जाएंगे, उस महीने में आ जाएंगे, 6 महीने में आ जाएंगे, 3 महीने में आ जाएंगे। अरे यार 11 साल हो गया, 11 साल में आप लोग एक बार भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हो उनसे डट करके पूछने का। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम इन 11 आश्रमों में जो फर्जी काम करते हैं सदगुरुदेव जी के खिलाफ, इनमें सहयोग मत करो, ये अपने आप बंद हो जाएंगे। क्योंकि सदगुरुदेव आपके दान पाठ से ही आश्रम फल फूल रहे हैं। आपके दान पाठ से ही ये बीजेपी के नेताओं को, कभी कांग्रेस के नेताओं को, कभी किसी वकील को, कभी सुप्रीम कोर्ट को जज को, कभी किसी अभिनेता को वहां पर ले जाते हैं। आपके दान पाठ का पैसा दे करके इनको वहां पर लिवा जाते हैं। और नेताओं को क्या है, नेताओं को तो वोट की चिंता है। ये भीड़ दिखा देते हैं आपकी, ये जो भंडारे में गई भीड़ है, ये दिखा देते हैं वहां पर कि भैया हमारे पास इतने भगत हैं, इतना वोट। और नेता लालच में आ जाता है कि यार इतना वोट मुझको, इनको समर्थन दे रहे, इनके यहाँ जाने से मुझे इतना बड़ा समर्थन मिल जाएगा। क्योंकि ये लोग वोट के लालची होते हैं नेता, इनको तो वोट चाहिए। कैसे इनको जो है इनके क्षेत्र में इनका हाथ मजबूत हो। तो ये सब मिली भगत से ये बरवाला कांड जैसी भी बात घटना हुई, और सरकार अधिकारियों की मिली भगत से ही ये गुरु गद्दार पूरे देश के अंदर 11 आश्रम चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से। कोई भी नेता, भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का, वहां पर जाकर के ये प्रश्न नहीं करता है कि संत रामपाल जी महाराज जी को आखिर किस पोजीशन में, उनसे संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने की कोशिश नहीं करता। बताइए भाजपा के नेता को संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने में क्या दिक्कत है? वो आश्रम में जा सकता है, आश्रम में जाता है, वहां पर बड़ी वाहवाही करता है कि संत रामपाल जी महाराज जी महापुरुष हैं, अवतरित पुरुष हैं, देव पुरुष हैं, बड़े अच्छे कार्य करते हैं। और ब्लड दान, ये सब सामाजिक कार्य जो करवाते हैं ना आपको गुरु जी के नाम से, ये तो गुरु जी के ज्ञान के खिलाफ है, सख्त खिलाफ है। और ये संकल्प लेते हैं आप लोग जो ब्लड आपका ये जो है ले जाते हैं प्राइवेट अस्पतालों से साठ गांठ करके ये लोग, और आपके अनमोल ब्लड दान, महादान को, रक्तदान को ये लोग अपराधी नेता मावालियों पर ये जो इसको बेच देते हैं। और वो आपका ब्लड, आपके द्वारा दिया गया हुआ ब्लड किस पर चढ़ रहा है और वो कितने कुकर्म कर रहा है, उसका जितना हिस्सा बनेगा वो आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि ये ज्ञान की व्यक्ति है, क्योंकि ज्ञान का अनुबंध है। और जब ज्ञान का अनुबंध है तो आप जब ज्ञान का सहारा नहीं लोगे तो फिर फंसोगे, तो फिर फंसेंगे। भाई हमारी बात तो आपको समझ में नहीं कि जो आपको अपने सदगुरुदेव जी की बात समझ में नहीं आती है तो हमारी क्या आएगी? हम तो तुच्छ जीव हैं। लेकिन अब क्या करें, परमात्मा ने हमको होश में ला दिया, परमात्मा ने हमको हम तक ये ज्ञान अमृत सड़न का नाम पुस्तक पहुंचा दी, हमने इसको पढ़ लिया और पढ़ करके हमें सच्चाई मालूम चली कि अरे यार वाकई में हमारे सदगुरुदेव जी के साथ तो बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। हमारे सदगुरुदेव जी को तो 5 महिला एक बच्चे की गुंडों ने हत्या की, बांस के डंडे से पीट करके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने है, उनकी हड्डी टूटी, पसली में चोट थी, सिर में चोट थी, और ये लोग हमको बताते थे कि आंसू गैस से लोग मर गए। और हम भी यही मानते थे। लेकिन जब ये कोर्ट का जजमेंट वायरल हुआ तब तो कान पकड़े भाई कि ना 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 ना, अरे ऐसे अपराधियों को तो सरेआम जूतों से मारना चाहिए। ऐसे अपराधियों को तो
ये समझ लीजिए कि इन आश्रमों को जो है ना जिंदा फूंक देना चाहिए, जला देना चाहिए, जहाँ पर हमारे सदगुरुदेव जी के खिलाफ नित्य पाखंड होता हो। जो आश्रम हमारे सदगुरुदेव जी के लिए नित्य नई मुसीबत खड़ी करते हैं, तो ऐसे आश्रमों को जला देने में ही भलाई है। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विस्तार पुस्तक को मंगवाइए और इसका सोशल मीडिया में जमकर प्रचार कीजिए, ताकि परम संत सदगुरुदेव जी को न्याय की आवाज पूरी दुनिया में बुलंद हो सके। हम सदगुरुदेव जी को हम यह जान करके पुस्तक का प्रचार ना करें, क्या क्या होगा। इतने लोग चिल्ला रहे हैं, क्या हो रहा है। अरे भैया, हो तो बहुत कुछ रहा है। हम सच्चाई के लिए, गुरु जी ने कहा सांठ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। आप सत्य का साथ दीजिए, आप अपने आप को बचाइए। सदगुरुदेव जी के लिए नहीं कोई कुछ कर सकता, वो हमारे बुद्धि विवेक की परीक्षा हो रही है। आप अपने आप को बचाइए, अपने आप को। ये जजमेंट आप तक परमात्मा ने अगर पहुंचाया है कोई ना कोई माध्यम बना करके, वकील साहब को माध्यम बना करके, और इसमें सारा सबूत वकील साहब ने संलग्न करवाया है, तो ये हमें आपके बुद्धि विवेक की परीक्षा है कि हम क्या किस तरीके हम अपने इस सद्भक्ति मार्ग में अपने भक्ति मार्ग को आगे बढ़ा रहे हैं। हम किस आधार पर इन गुरु गद्दारों का सहयोग कर रहे हैं। जब सदगुरुदेव जी ने बता दिया कि जब तक संत है, जब तक डॉक्टर जहाँ पर है, तभी तक दवा मिलेगी। तो सदगुरुदेव जी जब तक बरवाला आश्रम में थे, तब तक हमको लाभ, सदगुरुदेव जी ने कहा था कि आप यहाँ पर आकर के नाम लो, भक्ति करो, तो लाभ मिलेगा। और दास के जाने के बाद यहाँ पर कोई आवे, यहाँ सदगुरुदेव जी सत्संग करते थे, यहाँ पर सदगुरुदेव जी आशीर्वाद देते थे, यहाँ पर सदगुरुदेव जी जो है नाम देते थे। फिर गुरुदेव जी के आज जाने के बाद वहाँ कोई चक्कर लगा तो कोई मतलब नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नाम पुस्तक को मंगवाइए। इस पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93 और बुंदेलखंड, बांदा, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, छतरपुर के किसी भगत को अगर ये पुस्तक चाहिए हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 87 56 34 74 80। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नाम पुस्तक को पढ़ें और सोशल मीडिया में इसका जमकर प्रचार करें। सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय।